उन्होंने बाईपास रोड स्वीकृत किए हैं, चल रहा था, वो भी बंद हो गया। ये सरकार कुछ नहीं करा रही। अभी हम लोग तो मतलब विशाखापट्टनम जोड़ने के लिए हमारे माधपुर रोड बन रही है, जिसको भारतमाला के नाम से जानते हैं। इनका ऐसा कोई भी उपलब्धि बताइए कि यहाँ कारखाना खोले, कि यहाँ ये राज्य सरकार के एक भी कोई उपक्रम बताइए कि इसको ये खोले करके। अभी एकलव्य भी खुला है जगह जगह ना, जो हमारी केंद्र सरकार का है। अभी मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया सर। कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का काम खुले, अच्छी बात है। उसमें भी हमारी केंद्र सरकार का ही पैसा लग रहा है, इसका राज्य सरकार का ही पैसा नहीं। अब वो कर नहीं पा रहे हैं, आज तक तो हो जाता। आज बिजली बिल इतना बेहिसाब आ रहा है। आज बोर करने के बाद हमारी सरकार से तत्काल लाइन देते थे, ये 2-2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, लाइन नहीं दे रही। अब बिजली हाफ बोले थे, शराब माफ बोले थे, शराब को बंद करेंगे छत्तीसगढ़ में, कुछ नहीं। इनके 36 घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस दे रखी किसानों की, 2 साल के बोनस भी नहीं दिया। 4 स्तरीय वेतनमान कर्मचारी को देंगे बोले, वो भी नहीं। जितने समझदार कर्मचारी को ये लोग हम परमानेंट करेंगे बोले, वो भी नहीं। बस्तर की 12 सीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा जीतेंगे, कांग्रेस तो सफाया है। लाइन स्वीकृत हो गई है, उधर भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली स्वीकृत हुई। अभी धमतरी से नगरी होते हुए बांसकोट, माकरी, अमरावती होते हुए कोंडागांव जुड़ेगी और सीधा जगदलपुर जुड़ेगी। इतना विकास हुआ जिसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते। दैहिक दैविक भौतिक तापा और मोदी राज्य में होने वाला। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। हमारे मोदी जी तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी भेदभाव नहीं करते, बराबर अन्य राज्यों की भांति इस राज्यों में देती है। देत लेत मन संकट धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत्ति काल कर सद्गुण श्रुति कहीं संत मित्र मिले। देने लेने में हमारे प्रधानमंत्री कभी संकोच नहीं करते। मैंने दुगुना उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ में दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कामों में गुणवत्ताहीन बोल पुलिया तुरंत खत्म हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास दिए, 18 लाख मकान दिए। 18 लाख मकान को बनाने में भी ये राज्य सरकार हिला हवाला कर रही है। हमारे भाई भुगत रहे मकान के लिए। ये केवल नरवा गरवा की बहुत बात करती है सरकार। छत्तीसगढ़ के बर्बादी के 4 चिन्हारी नरवा गुरवा और बाड़ी, ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद किए। इससे कहीं आप पता लगा लीजिए। हम तो इतना हम उपलब्धि बता रहे हैं, यहाँ की विधायक की क्या उपलब्धि है? जो भी है केंद्र सरकार की योजना को भूपेश सरकार है मेरा है करके, विधायकों का क्या है? कुछ नहीं है। आज दुनिया में भारत नंबर 1 का, और जीएसटी भी नहीं। पहले हम लोग गरीब लोग जीएसटी पटाते थे, छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी प्रोफेशनल टैक्स पटाते थे, इनकम टैक्स पटाते थे, बैल लो तो टैक्स पटाते थे, बर्तन लो तो टैक्स पटाते थे, सोना लो तो टैक्स पटाते थे। गरीब लोग, बड़े बड़े लोग नहीं पटाते थे। उसके लिए जीएसटी ला दी। जीएसटी से प्रति वर्ष 18 लाख करोड़ भारत शासन को मिलती है। अब देश की दशा दिशा बदल गई और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और आमूल परिवर्तन होगी, जिसकी हम विकास क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतने विकास होगी। 15 साल के हमारे शासन में क्या रहा, 4.5 साल बीत गया, इनका क्या है? कुछ नहीं। अभी धान का समर्थन मूल्य भी 143 रुपये बढ़ा है, लगभग अब 22 रुपये क्विंटल हो गया। सुतली हम आज किस विषय में वार्ता बुलाई गई है उसकी बताइए। 9 साल की उपलब्धि आपको मालूम है, विश्व जानती है, भारत ही नहीं। 9 साल में हम क्या दिए? सबसे पहले तो हम 370 धारा खत्म की है। आज जम्मू कश्मीर में अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। जगह जगह मोदी जी को मुसलमान भाई भी धन्यवाद दे रहे हैं। 3 तलाक को हमने खत्म कर दिया हमारी सरकार ने। उसके बाद राम मंदिर जो हम लोग कहते थे
कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन वो सार्थक हुआ, मंदिर बन गया, कुछ दिन में उद्घाटन भी हो जाएगा, भव्य मंदिर बन रहे हैं, देश विदेश के लोग आएंगे, पर्यटक के क्षेत्र में भारी हमारे देश को इनकम होगा। अभी नया लोकसभा भवन बना जिसका 28 तारीख को उद्घाटन हुआ। हमारी सरकार के माध्यम से रोजगार गारंटी 150 दिन तक रोजगार गारंटी दिया जा रहा है। उसमें उस पैसा को नरवा गरवा में करके छत्तीसगढ़ सरकार बर्बाद कर रही है। आयुष्मान भारत हमारी योजना है जो बड़े बीमारी के लिए 5 लाख देते हैं। चावल योजना केंद्र सरकार का है। जल जीवन मिशन जो पंचायत के माध्यम से बनना था, लेकिन उसमें ठेकेदारी करके भारी भ्रष्टाचारी किए हैं, कहीं जल जीवन सक्सेस नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे महत्वपूर्ण योजना है जो गांव-गांव से जुड़ रहा है। अभी ये सरकार का, केंद्र सरकार की जो पैसा है उसका ही अपना पैसा बता रहा है, राज्य सरकार का कहीं कुछ नहीं। आज पंचायत राज फेल हो गया, सरपंच बेरोजगार हो गए, इनके पैसा को नरवा गरवा में डाल रहे हैं। 14 वित्त 15 वित्त का पैसा भी नरवा गरवा में जा रहा है। सरपंच एक बोरा सीमेंट नहीं खरीद सकता, एक ट्राली मूंग नहीं डाल सकते। गांव की दशा दिशा खराब हो गई है इस सरकार के रहते। गांव-गांव में शराब के कारण भय का वातावरण, झगड़ा लड़ाई चालू हो गया है। शराब को आदिवासी की संस्कृति भूपेश सरकार बताती है। आदिवासी समाज कभी शराब का दवाई के रूप में उपयोग करते थे, शराब के रूप में नहीं। थोड़ा सा अपने देवी देवता को चढ़ाते थे, थोड़ा सा लेते थे, लेकिन इतना अवैध शराब जो अभी मतलब डुप्लीकेट शराब पकड़े गए हैं। रेलवे के क्षेत्र में हमारे बस्तर में